नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ माधुरी में। जैसा कि हम लोग पेपर 2 खोरठा में खोरठा व्याकरण को हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोग वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन सभी का क्लास हम लोग कर लिए हैं। आज हम लोग खोरठा व्याकरण में खोरठा में क्रिया को पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने भी उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर और जेटेट में खोरठा को पेपर 2 के रूप में रखा है, पेपर 2 को अगर खोरठा को पेपर 2 के रूप में रखा है तो आप सभी इस क्लास से ज़रूर जुड़ें और इस क्लास के अंत तक बने रहें। अब हम लोग देखेंगे क्रिया का मतलब होता है काम करना। तो हिंदी के जैसा ही खोरठा में भी क्रिया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्रिया किसको कहा जाता है। तो जैसा कि खोरठा का क्लास है तो हम लोग इसको खोरठा में ही पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो जे शब्द से कोनो काम के करे के, हेवे के, अधिकार, संबंध बा अवस्था के बोध हेवा है ओकरा क्रिया कहल जाए। बा का मतलब होता है और, बा का मतलब है और, तो इसको हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे छौआ खेलोहत, ऊ पढ़े लागल है, हमर ठिन एगो किताब है, ऊ खुश है। अब एकर में देखबे कि ई छौआ जो है यहाँ पर संज्ञा है और खेलोहत ही है क्रिया। ऊ पढ़े लागल है तो ऊ यहाँ पर सर्वनाम है, ऊ यहाँ पर सर्वनाम है के, ऊ यहाँ पर सर्वनाम है और पढ़े लागल है ई है क्रिया। अगला है हमर ठिन एगो किताब है। तो हमर ठिन, तो ई हमर है सर्वनाम और किताब है संज्ञा और है यहाँ पर है क्रिया। है जो है ये सहायक क्रिया है, यहाँ पर है क्रिया। ऊ खुश है, ऊ यहाँ पर सर्वनाम है और खुश है क्रिया है। अब हम लोग देखेंगे कि क्रिया के कितने भेद हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा धातु को जान लेते हैं। धातु किसको कहते हैं? तो क्रिया का जो मूल रूप है, क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। खोरठा में क्रिया के मूल रूप के धातु कहल जाए। जैसे खाना हिंदी में है खाना और खोरठा में हम बोले एकरा खाइक। पीना के पिएक, चलना के चलेक, पढ़ना के पढ़ेक। यह हिंदी शब्द और यह खोरठा शब्द। तो मूल जो धातु है वो है खा। जैसे खाना में देखबे तो खा में एक अगर जोड़ देबे तब बन जते खाइक। पी में एक जोड़ देबे तो ये बन जते पिएक। उसी तरह से चल में एक जोड़ के बन जते चलेक। तो इस तरह से मूल जो धातु है वो है एकर में चल, चलेक में चल, खाइक में खा, पिएक में पी। उसी तरह से पढ़ेक में मूल जो धातु है वो है पढ़ और एकर में प्रत्यय जोड़ल गेले एक। तो इस तरह से ही बन गेले पढ़ेक। तो क्रिया के जो मूल रूप है ओकरा कहल जाए धातु। यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछ लियल जाए कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, तो धातु। इसलिए इस सभी को पूरा ध्यान से देखते जाना है। अब हमें देखबे कि क्रिया के कई गो भेद है। तो क्रिया के जे अगर मूल भेद पूछल जाए तो 3 है। एगो मूल क्रिया, सहायक क्रिया और सहयोगी क्रिया। जैसे ऊ खाए लागल है तो ई वाक्य में जो है खाई जो है वो है मूल क्रिया, लागल है सहयोगी क्रिया और है सहायक क्रिया। तो इस तरह से अगर देखल जाए तो क्रिया के मूल रूप से 3 भेद है। अब आगे देखबे हमें
कर्म के आधार पर, अगर सीधा सीधी बोले हो तो ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि कर्म के आधार पर क्रिया के कई गो भेद है तो वो है जते 2 गो। कौन कौन? तो पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब हमें देखबे कि सकर्मक क्रिया ककरा कहल जा है। तो जैसे स और कर्म यानी कर्म के साथ में सकर्मक को अगर तोड़बे तो सकर्मक, स मतलब साथ में, तो जिसके जे क्रिया के साथ में कर्म रहते ओकरा हमें सकर्मक क्रिया कहबे। यानी जे क्रिया के संग कर्म रहे है ओकरा सकर्मक क्रिया कहल जा है। एकर में क्रिया के जे प्रभाव है, एकर में क्रिया के करे वाला कर्ता है और एकर जे फल है वो कर्म पर पड़ा है, ओकरा कहल जा है सकर्मक क्रिया। अब एकर उदाहरण है जैसे ऊ किताब पढ़ा है, तो ऊ यहाँ पर सर्वनाम है, किताब है संज्ञा और पढ़ा है यह क्रिया। तो एकर में देखल जाए तो ऊ किताब पढ़ा है, यहाँ पर क्रिया है पढ़ा है, लेकिन एकर फल ककर में पड़ रहा है किताब पर। ऊ भात खा है, यहाँ खा है क्रिया, लेकिन प्रभाव ककर पास पड़ रहा है फल यह है भात पर। तो यहाँ क्रिया है जीते खा है और कर्म है जीते भात। तो इस तरह से एकरा देखल जेते तो इस तरह से सकर्मक क्रिया है। अब एकरा पहचाने के तरीका, जैसे एकर में प्रश्न पूछल जाए कि वाक्य दे दियल जाए और पूछे कि ई कैसन क्रिया है एकर में, तो एकरा पहचाने के तरीका या फिर ट्रिक हम कह सकिए। एकरा पहचाने के ट्रिक है कि जैसे ई वाक्य है वो किताब पढ़ा है, तो एकर में अगर हम प्रश्न पूछबे का या फिर क्या कह के, जैसे कि का पढ़ा है, अगर एकर उत्तर मिल जाए तो वो है जते सकर्मक क्रिया, और अगर उत्तर ना मिले तो वो है जते अकर्मक क्रिया। जैसे वो किताब पढ़ा है, तो प्रश्न पूछबे हमें कि वो का पढ़ा है, वो का पढ़ा है, तो एकर उत्तर का मिलते कि किताब पढ़ा है, वो किताब पढ़ा है। इसी तरह से अगले पूछबे कि वो का खा है, यह वाक्य में एकरा प्रश्न करना है कि वो का खा है, तो एकर उत्तर मिलते कि वो भात खा है या वो रोटी खा है। तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछल के बाद में ओकर उत्तर हमका मिल जाए तो वो हो जाए सकर्मक क्रिया, और अगर उत्तर ना मिले तो हो जाते अकर्मक क्रिया। तो मेन ई वाला ट्रिक याद रखना है, ई याद रहते तो वाक्य के आसानी से पहचान सकिए। अगला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब अलग अलग को दर्शा रहा है, तो जकर संग जे क्रिया के संग कर्म नाय रहा है ओकरा अकर्मक क्रिया कहल जा है, और एकर में क्रिया के फल जे है स्वयं कर्ता पर पड़ा है। सकर्मक क्रिया में क्रिया के फल कर्म पर पड़ा है, अकर्मक क्रिया में क्रिया के फल स्वयं कर्ता पर पड़ा है। जैसे ऊ हंसा है, ऊ सूता है, तो एकर में भी वैसने प्रश्न पूछ के देखबे कि का या फिर क्या प्रश्न। जैसे ऊ हंसा है, तो एकर में प्रश्न पूछबे कि ऊ का हंसा है, तो एकर पे कोई भी उत्तर हमका मिला ना है कि ऊ का हंसा है। ऊ सूता है, ऊ का सूता है, तो एकर भी कोई उत्तर ना मिला है। तो इस तरह के जहाँ पर भी वाक्य अते और अगर ओकरा हम प्रश्न करबे और ओकर उत्तर अगर ना मिले तो ओकरा हम कैसे अकर्मक क्रिया कहल जा है। अब अगला है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और क्रियार्थक संज्ञा। तो एकरा सिर्फ पढ़ लेना है, एकर में प्रश्न सिर्फ वाक्य दे के और पहचान करे ले कहल जा है कि एकर में कौन सा क्रिया प्रयोग है ले। अब पहला है सामान्य क्रिया। क्रियापद एक ही मूल धातु से बनल रहा है, ओकरा कहल जा है सामान्य क्रिया। जैसे बुधना घार गेल, साइकिल साइकिल अचक्के रुकल। तो इस तरह के जहाँ पर भी वाक्य अते एगो मूल धातु अते ओकरा हम कहबे सामान्य क्रिया। जैसे गेल, तो गेल यहाँ पर एक एगो क्रिया है, रुकल एक एगो धातु से बनल है। तो इस तरह के जो वाक्य अते वो सामान्य क्रिया एकर में प्रयोग है।
दूसरा नंबर है संयुक्त क्रिया। संयुक्त यानी एक साथ बहुत सारा। तो मूल क्रियाक संग सहयोगी क्रियाक प्रयोग करल जाहे ओकरा कहल जाए संयुक्त क्रिया। यानी मूल क्रिया के साथ में अगर सहयोगी क्रिया जुड़ल रहे तो ओकरा कहल जैते संयुक्त क्रिया। जैसे उ पढ़े लागल है, तो यहाँ पर मूल क्रिया है पढ़े, ओकर संग में जुड़ल है लागल है, तो यहाँ पर पढ़े भी है लागल है, 3 गो आ गेल है। तो इस तरह से जहाँ पर एक से अधिक क्रिया अयते ओकरा संयुक्त क्रिया कहल जाए। जैसे उ खैते खैते चलल आवे लागल है, यहाँ पर कई गो है, खैते खैते चलल आवे लागल है। तो इस तरह से जहाँ भी बहुत सारा क्रिया एक साथ है ओकरा हमें संयुक्त क्रिया कहबै। अगला है उ हंसते खेलते चलल आ रहा है, एकर में भी एक से बहुत क्रिया, एक से अधिक क्रिया के प्रयोग है तो यह जैते संयुक्त क्रिया। तो इस तरह से जहाँ भी प्रयोग हेतै वो है जैते संयुक्त क्रिया। अगला है नाम धातु क्रिया। जब संज्ञा बा विशेषण के संग प्रत्यय जोड़ के क्रिया बनावल जाहे तो ओकरा नाम धातु क्रिया कहल जाए। यानी ये मूल रूप से क्रिया रह ना है, संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय जोड़ के और एकरा क्रिया बनवल जाए तो ऐसन क्रिया के हमें नाम धातु क्रिया कहिए। जैसे हाथ है, मूल सब हाथ का है, हाथ संज्ञा है, एकर में आवेक प्रत्यय जोड़ दियल गेले तो बन गेले हथियावेक। तो हथियावेक का बन गेले क्रिया। हाथ है यहाँ पर संज्ञा, हाथ है संज्ञा, हाथ संज्ञा है और ई प्रत्यय है, यहाँ बन गेले हथियावेक क्रिया। इसी तरह से अगला शब्द है पानी। पानी भी संज्ञा है, एकर में आवेक प्रत्यय जोड़ दियल गेले तो बन गेले पनियावेक और यह है गेले क्रिया। इसी तरह से गरम, गरम ही यहाँ पर है विशेषण, गरम है विशेषण, आवेक प्रत्यय जोड़ल गेले यह है प्रत्यय, आवेक प्रत्यय जोड़ दियल गेले बन गेले शब्द गर्मावेक। तो गर्मावेक यहाँ पर का है, गर्मावेक यहाँ पर क्रिया है। तो इस तरह से जब संज्ञा या विशेषण के साथ में प्रत्यय जोड़ के और क्रिया के निर्माण करल जाए तो ओकरा कहल जाए नाम धातु क्रिया। यहाँ से प्रश्न सीधे पूछ लियल जाए कि जैसे वाक्य में दे दियल जते हथियावेक और पूछ लियल जते कि हथियावेक कैसन क्रिया लगे तो नाम धातु क्रिया। अब अगला है पूर्वकालिक क्रिया। यानी पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो पूर्वकालिक क्रिया। जब एक क्रिया खत्म हेल के तुरंत बाद दोसर क्रिया शुरू हो जाए तो पहली क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया कहल जाए। यानी 2 गो क्रिया एक साथ हेते तो एगो जस्ट तुरंत खत्म हेते और दूसरा शुरू हेते तो पहले जो क्रिया संपन्न हेते ओकरा पूर्वकालिक क्रिया कहल जाए। जैसे उ स्कूल जाए के पढ़लक, उ स्कूल जाए के पढ़लक, तो यहाँ पर 2 गो क्रिया है जाए के और पढ़लक। अब एकर में देखल जैते कि पहले कौन क्रिया है रहले, तो पहले उ स्कूल जैतक तब पढ़तक, तो उ स्कूल जाए के पढ़लक, तो पहले का कौन काम है रहले जाना, यानी जाए के, तो यहाँ जाए के है जैते पूर्वकालिक क्रिया। इसी तरह से है सूत के उठलक, तो एकर में काम सबसे पहले कौन सी है रहले सूतना, तो सूत के उठलक, तो सूतना पहले हो रहा है तो यह हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। उठलक ई बाद में है रहले। इसी तरह से उ खाए के गेलक, उ गेलक मगर कब कैसे, तो उ पहले खैलक तब गेलक, उ पहले खैलक तब गेलक, यानी तो यहाँ पर खाई जे है जैते वो है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अब अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। यह नाम से ही पता चल रहा है ककरो प्रेरणा दिए के। जहाँ कर्ता खुद काम नाय करके दोसर से करव है या दोसर के कार्य करेले प्रेरित करे है ओकरा प्रेरणार्थक क्रिया कहल जाए। यानी यहाँ पर कर्ता जो है वो खुद काम नाय करे है, वो ककरो से करावे है या फिर करेले
प्रेरित करे है, प्रेरणा दे है। जैसे ऊ हार जोतवाव है, यहाँ खुद नहीं जोत के ऊ दोसर से जोतवाव है। और उदाहरण है एकर दो प्रकार है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे ऊ काम कराव है, यानी ऊ खुद नहीं करे रहल है, ककरो से कराव है। द्वितीय प्रेरणार्थक एकर है जैसे ऊ काम करवाव है, यानी ऊ काम करवाव है मतलब ऊ खुद भी नहीं करे है और एगो दोसर के बीच में रख के और ऊ दूसरा पर्सन जो है ऊ काम करवाव है। इसी तरह से अगला है ऊ हार जोताव है, ऊ खुद ना जोत के ककरो से जोताव है। द्वितीय प्रेरणार्थक में ऊ हार जोतवाव है। तो इस तरह से जो है एकरा ऐसा अगर वाक्य में शब्द देते तो है जैसे प्रेरणार्थक क्रिया। तो मेन वाला याद रखना है कि कौन प्रथम प्रेरणार्थक है और कौन द्वितीय प्रेरणार्थक। अगला है क्रियार्थक संज्ञा, यानी क्रिया जो है काम कैसा करेगा, संज्ञा के जैसा। जब क्रिया संज्ञा नियर काम कर रहे तो ओकरा क्रियार्थक संज्ञा कहल जा है। जैसे खाना तैयार भई गेलक, तो यहाँ खाना जो है, खाना शब्द सुन के कैसन लाग रहा है कि यहाँ पर क्रिया है रहा खाए क्रिया, मगर यहाँ खाना जो है वो संज्ञा के रूप में प्रयोग करल गेल है और ई चलते एकरा यहाँ क्रियार्थक संज्ञा कहल जैते। इसी तरह से खाना बनले, तो यहाँ पर भी है वही बात, क्रियार्थक संज्ञा। बिहाने बिहाने घूमे के बेस बाइन हके, तो यहाँ पर जो घूमे के है वो कहा जाते क्रियार्थक संज्ञा। इस तरह से क्रिया यहाँ पर समाप्त है वह है। तो क्रिया के बढ़िया से तो इन कॉन्सेप्ट याद रख लिया। एक बार अगर कॉन्सेप्ट याद है गेल के बाद एक फिर एकर से जितना भी प्रश्न रहते वो छूटते नहीं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।